हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई कैन सी योर मैसेजेस। गुड इवनिंग युवराज। गुड इवनिंग हर्षित, हितेश, केतन, गुरप्रीत। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू गाइस? कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? या गुड इवनिंग कृष्णा, गुरप्रीत, प्रवीण। कैसा रहा आप सभी लोगों का वीकेंड, छुट्टियां? गुड, परफेक्ट, ऑसम। अब जॉइन थ्रू फोन एज वेल, सो आप लोगों के चैट के जो मैसेजेस हैं वो मैं फोन के थ्रू देख रहा हूँ, बिकॉज माइक इज समथिंग दैट आई एम यूजिंग फ्रॉम फोन। एवरीथिंग इज गुड, परफेक्ट। ग्लैड टू हियर दैट। फाइन, ग्रेट। कुछ नया चल रहा है दोस्तों, या फिर सेम ओल्ड पुराना सब कुछ? दिस इज बेटर। यस दोस्तों, बताइए क्या चल रहा है नया लाइफ में? कुछ नया या फिर वही सेम ओल्ड सेम ओल्ड? कोई इंटरेस्टिंग कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, किसी इंटरेस्टिंग चीज पे काम कर रहा है, कोई कुछ नया बना रहा है? मेरी आवाज सभी लोगों को क्लियर है ना? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? आवाज आ रही है ना ढंग से? ग्रेट, ऑलराइट, परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, सो बिफोर वी डीप डाइव इनटू टुडे सेशन, एंड मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल्स जो है वो काफी हद तक कवर कर लिए हैं। हमें इसमें अभी दो फंडामेंटल्स और कवर करने हैं, लूप्स एंड फंक्शंस। उसको हम आगे करेंगे। बट अभी जितने हमने फंडामेंटल्स कवर कर लिए हैं उसके बेसिस पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो कि है रॉक पेपर सिजर। कितने लोगों ने रॉक पेपर सिजर की जो गेम है वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में खेली है? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ दोस्तों कि आप लोगों ने रॉक पेपर सिजर गेम खेला है। ग्रेट, परफेक्ट। कैसे खेलते हैं जब लेक्चर बोरिंग चल रहा हो, या फिर कभी? नॉट श्योर, अब तो आप लोग खेलते होंगे बट पहले मतलब काफी लोग खेलते थे, राइट? कैसे खेलते हैं रॉक पेपर सीजर? क्या रूल्स होते हैं, बताना चाहेंगे आप लोग? सर, हम लोगों का सेशन जो मिस हुआ है वो कवर होगा क्या? कौन सा सेशन मिस हुआ है आपका हर्षित? कल वाला सेशन, कल एक्चुअली मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। क्या आप उस सेशन की बात कर रहे हैं? हाँ, सो बेसिकली कल वाला सेशन हम आज कर रहे हैं, बिकॉज कल हमने कुछ करा नहीं। तो हम कल का जो सेशन था उसे हम आज कर रहे हैं, हम कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं इसका मतलब आप पूरा सब कुछ प्रोग्रेशन में चल रहा है, राइट? तो एक काम करते हैं दोस्तों, बिफोर वी डीप डाइव इनटू टुडेस सेशन, आई जस्ट वांट टू डू वन थिंग। मैं आप लोगों के साथ फटाफट एक क्विज शेयर कर देता हूँ, उस क्विज को साथ मिलके कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम अपने आज के मेन कोड की तरफ चलते हैं, जो कि है रॉक पेपर सीजर। तो मैंने आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में क्विज का लिंक जो है वो शेयर कर दिया है। आप फटाफट से इसको ओपन करेंगे एंड क्विज को कंप्लीट करेंगे और मुझे अपने स्कोर बताएंगे। ठीक है, मैंने क्विज का लिंक जो है वो शेयर कर दिया है। आई डोंट थिंक आई नीड व्हाट्सएप एनी मोर ऑन माई सिस्टम, सो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ साथ मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, राइट? ओके, सो क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? दोस्तों, मैं अपना कैमरा ऑफ रखूंगा ताकि हम ये सेशन स्मूथली कर पाए। सो दिस इज द सेशन क्विज। फटाफट से इसको हम साथ करते हैं। abc@abc.com। सॉरी, abc@abc.com। तो दिस इज द डमी ईमेल आईडी। ऑलराइट। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? कोई बताना चाहेगा? यहाँ पर हमारे पास एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 5 है, और उस पे हमने एक इफ लगाया हुआ है, इफ 5 प्रिंट हेलो। तो क्या होगा यहाँ पे? कोई बताना चाहेगा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। क्या आंसर होने वाला है इसका? अच्छा, आप लोग आंसर्स अभी देने वाले हैं या फिर आप 2 मिनट लेना चाहते हैं क्विज अटेम्प्ट करने के लिए? आई थिंक आप में से काफी लोग क्विज अटेम्प्ट कर रहे होंगे साथ साथ। सो लेट्स डू वन थिंग। आप 1 मिनट ले लीजिए एंड क्विज अटेम्प्ट कर लीजिए, देन उसके बाद हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।
यस, हेलो कृष्ण। एंड दोस्तों, आज का सेशन हम अच्छा पहले का आंसर दिया, अरे सही कह रहे हो। ये तो पोपट हो गया, बट कोई बात नहीं। ठीक है। सो एक काम करते हैं दोस्तों, इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल सही कहा कि इसका आंसर जो है वो हेलो आएगा। यानी कि हेलो क्यों आएगा? इसका मतलब अगर हेलो आ रहा है तो इफ कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। और इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होने का क्या मतलब है कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। यस और नो दोस्तों, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। इफ वाला काम तभी होता है ना, जब यहाँ पे जो कंडीशन लिखी होती है वो ट्रू होती है, राइट? और ये ट्रू क्यों है? कोई बताना चाहेगा वाई इज दिस कंडीशन ट्रू? ये कंडीशन ट्रू क्यों है? क्यों है दोस्तों ये कंडीशन ट्रू, बताइए। कोई है जो एक्सप्लेन करना चाहेगा? कितने लोगों को सी प्रोग्रामिंग का ये रूल याद है कि एक नॉन जीरो नंबर जो है वो ट्रू रिप्रेजेंट करता है, और एक जो जीरो है वो बेसिकली नॉन जीरो नंबर नहीं, नॉन जीरो वैल्यू वो ट्रू रिप्रेजेंट करती है, और जीरो जो है वो फॉल्स रिप्रेजेंट करता है। व्हाट आई मीन टू से इस देखो, इसका ना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हैं और इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन कर रहा हूँ। राइट, याद आ गया ना, परफेक्ट। सो देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे वापस से फंडामेंटल्स के अंदर मैं एक ये हटा देता हूँ, मैं इवन ऑड हटा देता हूँ, सब हटा देता हूँ। फंडामेंटल्स के अंदर मैं एक यहाँ पे फाइल बनाने वाला हूँ जिसका नाम है revision.c। बंद करो इसको, इसको भी बंद करो। हमें फंडामेंटल्स के अंदर एक नई फाइल बनानी है, revision.c। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? कोई बताना चाहेगा? परफेक्ट गुरप्रीत, इफ यू स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 5, दैट्स ग्रेट। बॉयलर प्लेट कोड लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? कौन सी कमांड लिखेंगे फटाफट से बताओ? सी बॉयलर, दैट्स राइट। सी बॉयलर, और ये हमारे पास बॉयलर को कोड आ गया। इंट ए इज इक्वल टू 5, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कैर बी इज इक्वल टू ए। ये दो वेरिएबल्स बनाए हैं दोस्तों मैंने, जिसमें से एक ए है जिसकी वैल्यू 5 है। और इट्स फाइन मधु, अभी क्विज हम पूरा नहीं करा है हमने, दैट्स ओके। अभी मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, सो यू कैन डू इट लेटर। और एक करेक्टर हमने बनाया है वेरिएबल बी, जिसके अंदर हम मैंने वैल्यू स्टोर करी है @। चलिए @, स्टोर कर लेते हैं। तो देखिए दो वेरिएबल्स हैं, कितने लोगों को यहाँ तक बात समझ आई? सिंपली दो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन बनाने वाला हूँ। इफ ए, क्या करना है? प्रिंट एफ, दिस इज वर्किंग। एंड इसी के साथ साथ मैं एक दूसरी इफ कंडीशन बनाने वाला हूँ। सो देखो दोस्तों, एल्स जो है वो जरूरी नहीं है आपको लिखना ही लिखना है। एल्स इज समथिंग विच इज ऑप्शनल, राइट? जरूरी नहीं है कि आपको एल्स मेंशन ही करना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ दो इफ कंडीशन बनाने वाला हूँ। प्रिंट एफ, दिस इज ऑल्सो वर्किंग। तो मुझे दोस्तों आप लोग बताना चाहिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। व्हाट इज द आउटपुट फॉर दिस कोड? कोई मुझे बताना चाहेगा? क्या यहाँ पे ए जो है वो एक नॉन जीरो वैल्यू है या नहीं, बताइए। क्या यहाँ पे ए एक नॉन जीरो वैल्यू है या नहीं? यस और नो? क्या यहाँ पे @, है वो एक नॉन जीरो वैल्यू है या नहीं, बताइए दोस्तों। @, भी एक नॉन जीरो वैल्यू है ना, जीरो तो नहीं है ना। तो अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है तो वो हमेशा ट्रू होती है सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से। और यहाँ पे अगर मैं इंट सी इज इक्वल टू जीरो कर देता हूं, तो दिस इज अ जीरो वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करके ये चीज मैं सी के लिए करता हूँ, printf, दिस इज ऑल्सो वर्किंग फॉर सी इज इक्वल टू जीरो। सो क्या ये प्रिंट होगा दोस्तों, बताओ? क्या ये चीज प्रिंट होगी? यहाँ पे सी लिख देते हैं। राइट, सो बेसिकली देखिए ए जो है वो 5 है, वो एक नॉन जीरो वैल्यू, विच मीन्स ये ट्रू है। नॉन जीरो वैल्यू मीन्स ट्रू इन सी।
सी प्रोग्रामिंग में इसका मतलब ट्रू होता है। तो अगर 5 है इसका मतलब ये नॉन जीरो है, विच मीन दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। अगर ट्रू है तो ये काम होगा। एट द रेट इज ऑल्सो नॉन जीरो वैल्यू, ये भी ट्रू है। बट सी इज इक्वल टू जीरो, क्या ये एक जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है? बताइए दोस्तों, क्या ये एक जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है? दिस इज अ जीरो वैल्यू, दैट्स राइट। सो ये इफ फॉल्स होगा एंड ये काम नहीं करेगा। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं इसको आप लोगों के सामने एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। मैं सीएमडी में जाऊंगा, फंडामेंटल्स के फोल्डर में जाऊंगा, इसको कंपाइल करूंगा रिवीजन को, जीसीसी रिवीजन हाइफन ओ रिवीजन डॉट टीएक्सटी, और रिवीजन को हम कर देंगे रन। कैसे? ऐसे। तो देखो, दिस इज वर्किंग, दिस ऑल्सो वर्किंग। बट क्या जीरो वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ दोस्तों? बताइए मुझे, यस और नो। ये देखो, क्या जीरो वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ? नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये एक नॉन जीरो वैल्यू के लिए काम नहीं करेगा, और इस क्विज का हमारा सही जवाब है हेलो, क्योंकि ये एक नॉन जीरो वैल्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर इन सी? इन दोनों में से एक रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है? बताइए दोस्तों, ए बी सी डी कौन सा? डबल इक्वल टू, परफेक्ट। व्हाट हैपेंस व्हेन यू राइट ए इज इक्वल टू 2.7 इन सी? यहाँ पे देखिए, इंट ए इज इक्वल टू 2.7 है, तो क्या होगा? इसका डिमोशन होगा या प्रमोशन होगा? पहले तो ये बताइए, अगर आप एक फ्लोट को स्टोर करते हैं इंटीजर वेरिएबल के अंदर, तो क्या डिमोशन होता है या प्रमोशन होता है? 2.7 क्या बन जाएगा? डिमोट होके 2 बन जाएगा या प्रमोट होके 3 बन जाएगा? डिमोशन होता है, विच मीन्स कि 2 होगा, दैट्स राइट। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग? एक 9 है वेरिएबल और एक 2 है, तो इसका रिजल्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको अगर मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ तो इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। ये हमने आई थिंक लास्ट क्लास में कवर भी करा था, राइट? क्या होगा इसका आंसर? इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, बताइए। ए बाई बी क्या होगा? इंट और ये, ए और बी क्या है नेचर इनका, मुझे बताएंगे। ए और बी का नेचर क्या है? फ्लोट है, इंटीजर है ए और बी का? बताइए दोस्तों, क्या ए और बी इंटीजर है या फ्लोट है? इंटीजर है। अगर ये दोनों इंटीजर है तो ए डिवाइडेड बाई बी, इंटीजर को अगर इंटीजर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। ये कोई पूछने वाली बात है क्या सर? यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो इंटीजर मिलेगा, और 9 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। टेक्निकली 4.5 होना चाहिए था, बट दोनों इंटीजर्स है तो 4 मिलेगा। और अगर 4 को आप एक फ्लोट वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे तो वो कैसे स्टोर होगा? प्रमोट होगा या डिमोट होगा? बताइए दोस्तों। दिस विल बी प्रमोटेड टू 4.0, यहाँ पे प्रमोशन होगा। तो फाइनली आंसर होगा आपका 4.00000, जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम इसको कंपाइल करके देखना चाहें तो करके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, 4.0 आ गया, तो कहाँ है हमारा आंसर? ये। व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट एन इफ एल्स स्टेटमेंट? कौन सा तरीका सही है दोस्तों? बताइए। पहला। 10 तो आता ही नहीं है यार। अब देखो यहाँ पे 4.5 होगा, चलो करके देखते हैं। सी, दैट्स राइट। सबमिट करते हैं। व्यू स्कोर। देखो, 5 में से 5 आ गए, यानी कि इसका आंसर 4.5 नहीं, 4 ही है। तो ये हम थोड़ा सा समझते हैं कि 4 कैसे होगा। देखो, क्या हमारे ये ए और बी वेरिएबल्स जो है वो इंटीजर है या नहीं? बताओ मधु, क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं, यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या ए और बी इंटीजर्स है या नहीं? ए और बी इंटीजर्स हैं। तो अगर दो इंटीजर्स को आप डिवाइड करोगे, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? बताओ। इंटीजर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यस और नो? हमने देखा था ना, इंट और इंट को अगर आप आपस में ऑपरेट करोगे। हाँ देखो, इसका ना साइकिल कैसे बन रहा है, देखो इसका साइकिल मैं आपको बना के दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, इक्वल टू के जब भी देखो, आई कैन सेंस योर कंफ्यूजन कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, बट इसको ना थोड़ा ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मेरे साथ साथ बोलो। फर्स्ट, वी हैव टू इवेल्युएट, ये रूल है दोस्तों। इवेल्युएट आरएचएस, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, तो इसको इवेल्युएट करते हैं। ए डिवाइडेड बाई बी, आरएचएस को इवेल्युएट करना शुरू करते हैं। ए डिवाइडेड बी का क्या मतलब है? 9 डिवाइडेड बाई 2। यहां तक क्लियर हुआ मधु, यस और नो बताओ। यहां तक क्लियर हुआ? हमने बेसिकली क्या करा, वेरिएबल्स को हटा के वैल्यूज लगा दी और कुछ नहीं करा। ये चीज क्लियर है ना?
तो 9 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है। तो क्या हमने ये रूल सीखा था कि अगर आप एक इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो फाइनल रिजल्ट इंटीजर होगा। जब फाइनल रिजल्ट इंटीजर होगा तो 4.5 आ ही नहीं सकता ना, 4 आएगा। राइट, तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगा? अब ये इसका इवैल्यूएशन जो है ये 4 है, तो ये स्टेटमेंट पता है क्या बन गया? ये स्टेटमेंट बन गया फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू 4, ऐसा बन गया। अब 4 को आप एक फ्लोट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो तो क्या होगा? प्रमोशन होगा। प्रमोशन होगा तो मतलब 4 जो है वो बन जाएगा 4.0। और जब आप इसको प्रिंट करोगे बिना ये बताए कि कितने डेसिमल प्रिंट करने हैं, तो 4 के बाद वो 5 6 0 लगा देगा। तो इस तरीके से काम करता है। आई होप इट मेक सेंस। कितने लोगों को क्लियर हुआ? राइट, तो एक काम करते हैं, क्विज को यहाँ बंद कर देते हैं और चलते हैं हम अपने रॉक पेपर सीजर प्रोजेक्ट की तरफ। इसको अभी हम क्लियर कर देते हैं और बाहर निकल आते हैं। अब हमें रॉक पेपर सीजर वाले फोल्डर के अंदर जाना है। और दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे रॉक पेपर वाले सीजर फोल्डर में, विच इज main.c। कहाँ है रॉक पेपर सीजर? इसके अंदर जाएंगे और यहाँ फाइल बनाएंगे main.c। कितने लोगों को ये बात समझ आई? रॉक पेपर सीजर गेम कैसे खेलते हैं दोस्तों? देखो, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है सबसे पहले कमेंट्स लिखना। राइट, कमेंट्स लिखते हैं। रॉक पेपर सीजर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्टिंग या फिर इंक्लूडिंग। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, यस और नो। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मेन फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सी बॉयलर कोड लगा देता हूँ। इसको हटा देता हूँ मैं। ये मैंने मेरा हेडर फाइल जो है वो मैंने यहाँ पे लगा। कितने लोगों को बात समझ आई? मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने कमेंट्स डाले। यहाँ तक सब क्लियर है दोस्तों? यस और नो बताइए। क्लियर है ना? परफेक्ट। तो अब देखिए सबसे पहला काम क्या है। रॉक पेपर सीजर गेम में आप क्या करने वाले हैं, आप कंप्यूटर के साथ रॉक पेपर सीजर करने वाले हैं। यानी कि आपको क्या करना है, रॉक पेपर और सीजर में से एक चीज चूज करनी है। यस और नो बताइए दोस्तों, क्या आपको रॉक पेपर सीजर में से एक चॉइस लेनी है या नहीं लेनी है? लेनी है ना। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, टेकिंग, अब मुझे बताओ यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? टेकिंग यूजर चॉइस एज इनपुट, यस और नो। प्रिंट एफ करेंगे, यूजर की तरफ मैसेज डालेंगे, एंटर योर चॉइस। और चॉइस पे हम क्या करेंगे, अच्छा देखो दोस्तों, रॉक पे अभी हमने कितने तरीके के डेटा के साथ काम किया है, मुझे बताइए। अभी हमने कितने तरीकों के डेटा के साथ काम किया है? कितने तरीके के डेटा के साथ हमने काम किया है? क्या अभी हमने इंट, फ्लोट और कैरेक्टर के अलावा कुछ यूज करा है? हमें सिर्फ इंट, फ्लोट और कैरी पता है ना? ये सो नो। अगर हमें इतना ही पता है तो हम इसी का यूज करके अभी रॉक पेपर सीजर बनाने वाले हैं। यानी कि मैं अभी रॉक पेपर और सीजर एक स्ट्रिंग लिख नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कंप्यूटर को कि भाई रॉक विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 0, पेपर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड सीजर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 2। यानी कि अगर यूजर ने 0 इनपुट करा है तो इसका मतलब उसने क्या पिक करा है, रॉक। और अगर यूजर ने 1 इनपुट करा है तो इसका मतलब उसने पेपर सिलेक्ट करा है। और उसने अगर 2 इनपुट करा है तो इसका मतलब उसने सीजर यूज करा है। कितने लोगों को ये टर्मिनोलॉजी समझ आई, ये रिलेशन समझ आ रहा है? क्योंकि अभी हमने सिर्फ इंटीजर्स के साथ, कैरेक्टर्स के साथ और फ्लोट के साथ काम करा है। तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग के साथ अभी मैंने काम नहीं करा है, तो मैं पूरा रॉक पेपर सीजर अभी नहीं लिख सकता और मैं आपको भी वो बताना भी नहीं चाहता। दिस इज समथिंग विच इज केप्ट फॉर अपकमिंग क्लासेस। तो अभी रॉक का मतलब 0 है, 1 का मतलब पेपर है और 2 का मतलब सीजर है। कितने लोग यहाँ तक अलाइंड है मेरे साथ? बताइए दोस्तों। अलाइंड हो आप सब लोग? परफेक्ट। सो देखो, एंटर योर चॉइस। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक एरो और एक नई लाइन दूंगा। नई लाइन के बाद मैं लिखूंगा 0 इज रॉक। फिर दोबारा मैं एक नई लाइन दूंगा और लिखूंगा 0 इज रॉक, न्यू लाइन। यहां लिखूंगा 1 इज पेपर, फिर न्यू लाइन, 2 इज सीजर।
और नई लाइन में वापस इसको एंटर करूं। अगर इतने पार्ट को मैं रन करके देखूं दोस्तों, तो देखो कैसा दिखता है। जीसीसी मेन मेन डॉट ई। अगर इसको हम रन करेंगे तो देखो ये कितने लोगों को ये बात समझ आई। मैंने कुछ नहीं करा दोस्तों, सिर्फ इसको सुंदर तरीके से प्रिंट करा है। एंटर योर चॉइस, उसके बाद एक न्यू लाइन है। राइट, देखो एंटर योर चॉइस के बाद एक न्यू लाइन है। 0 इज रॉक के बाद एक न्यू लाइन है, 1 इज पेपर के बाद और 2 इज सीजर के बाद न्यू लाइन। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना दोस्तों? कोई दिक्कत? परफेक्ट। तो एक काम करते हैं, अब आप लोगों ने यूजर की तरफ मैसेज तो प्रिंट कर दिया है। अब एक्चुअली में इनपुट कैसे लेते हैं बताओ? एक्चुअली में इनपुट कैसे लेंगे? यूजर को एंटर करने के लिए क्या कौन सा फंक्शन चाहिए होता है? अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर हमें कुछ इनपुट करने दे तो हमें स्कैन एफ करना पड़ेगा। क्या इनपुट लेना है हमें? इंटीजर इनपुट लेना है, करेक्टर या फ्लोट? क्या इनपुट लेना है बताओ? क्या इनपुट लेना है? इंटीजर परसेंटेज डी। और हमें स्टोर कराना है एट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैं लिख रहा हूँ यूजर चॉइस। देखो सी कैपिटल है दोस्तों, और इसी नाम से मैं क्या करूंगा, मैं अपने वेरिएबल्स बनाऊंगा। यहाँ पे मैं कमेंट डाल रहा हूँ मेकिंग, या फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिएटिंग गेम वेरिएबल्स। इस गेम के अंदर जो भी वेरिएबल्स यूज होंगे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यूजर चॉइस के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, राइट। और उसी को मैंने यूजर की यहाँ पे यूज करा स्कैनफ में। यानी कि यूजर जो भी डालेगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यहां तक हम सब अलाइंड है? यस और नो? बताइए दोस्तों। परफेक्ट। अगर हम यहां तक सब लोग अलाइंड हैं, तो हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं और देखते हैं कि हमारा ये वाला पार्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसी के साथ साथ दोस्तों एक वेरिएबल मैं बना रहा हूँ कंप्यूटर चॉइस। कंप्यूटर चॉइस। अब देखो यूजर चॉइस तो यूजर चॉइस में स्टोर हो गई। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर चॉइस। कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल टू, कंप्यूटर को चॉइस क्या होनी चाहिए? What should be the computer choice, guys? Yeah, Venkat, I'll try to speak in both the languages, Hindi and English as well, because we have people from both North and South. So I'm going to speak in both the languages, okay? So, दोस्तों, what should be the computer choice? एक काम करते हैं, अभी रैंडम होनी चाहिए, सो इट शुड बी रैंडम। बट क्या हमें रैंडमली काम करना आता है? अभी डिड वी लर्न एनीथिंग इन सी प्रोग्रामिंग अराउंड रैंडम? अभी हमने रैंडम नहीं सीखा है ना, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स हार्ड कोडेड। हार्ड कोडेड का क्या मतलब है कि कंप्यूटर को अभी मैं डिफॉल्ट के लिए रॉक ही दे रहा हूं। आई एम सिलेक्टिंग रॉक एज द डिफॉल्ट चॉइस फॉर कंप्यूटर। इज दैट क्लियर? क्या सभी लोगों को ये चीज समझ आई? सिर्फ अभी मैं डिफॉल्ट दे रहा हूं। देखो, टेक्निकली टेक्निकली मधु ने जो कहा, या आप सब लोग सोच रहे हो, वो बिल्कुल सही है कि दिस शुड बी रैंडम। मतलब कंप्यूटर अपने आप चूज करे ना, रॉक पेपर सीजर। सोचो कि आपको पता है कि कंप्यूटर की डिफॉल्ट चॉइस रॉक है, तो आप तो समझदार हो, आप तो हमेशा टू डालोगे ना अपनी चॉइस। यस और नो? अगर कंप्यूटर की चॉइस रॉक है, सॉरी, आप लोग वन डालोगे ना। अगर आपको पता है कि कंप्यूटर इज चूजिंग जीरो विच इज रॉक, तो आप तो हमेशा वन एंटर करोगे। यस और नो? ये चीज सबको क्लियर हुई? हाँ, लेकिन अभी मुझे रैंडम काम करना नहीं आता, तो दैट इज द रीजन आई एम जस्ट टेकिंग दिस डिफॉल्ट चॉइस, राइट। तो अब मेरा कंप्यूटर जो है उसका चॉइस जीरो है, एंड मेरा जो चॉइस है वो मैं यहाँ पे भी करूंगा। आई एम जस्ट प्रिंटिंग इट। लेट्स प्रिंट यूजर चॉइस एंड कंप्यूटर चॉइस। कैसे प्रिंट करेंगे? प्रिंट एफ, यहाँ लिखेंगे यूजर चॉइस परसेंटेज डी, कॉमा कंप्यूटर चॉइस परसेंटेज डी। और यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर चॉइस, कॉमा कंप्यूटर चॉइस। और इसको हम एक नया लाइन डालते हैं यहाँ। कितने लोगों को ये बात समझ आई? हमने कुछ नहीं करा। दिस परसेंटेज डी विल कम फ्रॉम यूजर चॉइस, एंड द अदर परसेंटेज डी दिस विल कम फ्रॉम कंप्यूटर चॉइस।
इसको रन करके देखते हैं दोस्तों, दिस विल गिव यू मच मोर क्लैरिटी। यूजर चॉइस, ओके, सी इज नॉट कैपिटल, तो सी को कर देते हैं कैपिटल। वापस से रन करेंगे। नाउ इट्स फाइन आई थिंक। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो गाइस टेल मी व्हाट शुड आई एंटर? क्या चूज करूं मैं? शुड आई एंटर रॉक पेपर और सीजर? क्या करूं? वन, ओके, वन डाल देते हैं और एंटर मारा। सो देखो, यूजर चॉइस इज वन, कंप्यूटर चॉइस इज जीरो, राइट? कंप्यूटर को चॉइस जीरो रहेगा नो मैटर व्हाट यू आर चूजिंग, राइट? आप कुछ भी चूज कर लीजिए, कंप्यूटर का हमेशा जीरो रहने वाला है। वाई? बिकॉज आपने इसको हार्ड कोड करा है यहाँ पे। यस और नो? हमने इसको हार्ड कोड करा है। So that is the reason this is going to be zero, which means computer is going to be stuck with rock. Now इसको अगर आप दूसरे तरीके से एग्जीक्यूट करें, एक बार देखो, मैं यहाँ पे दोबारा एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। इस बार मैंने जीरो सिलेक्ट किया तो देखो दोनों ने जीरो सिलेक्ट करा है। इन ईच एंड एवरी केस आपका यूजर का चॉइस चेंज हो सकता है, बट कंप्यूटर इज फिक्स। इज दिस अ फेयर गेम? क्या ये फेयर गेम है दोस्तों? बताओ, क्या ये फेयर गेम बन रही है? दिस इज नॉट अ फेयर गेम बिकॉज कंप्यूटर चॉइस इज हार्ड कोडेड। बट इसको हम कैसे रैंडम करेंगे, अभी हम उसको बाद में देखते हैं, कि हमें पता ना चले कि कंप्यूटर एग्जैक्टली क्या चूज कर रहा है। वी शुडंट बी अवेयर अबाउट दिस थिंग। वी नीड टू राइट समथिंग हियर दैट विल मेक श्योर दैट कंप्यूटर इज पिकिंग अप रॉक पेपर सीजर रैंडमली, राइट? बट बिफोर दैट लेट्स कंप्लीट दिस प्रोग्राम। अच्छा दोस्तों, एक बार कंप्यूटर ने भी चूज कर लिया एंड यूजर ने भी चूज कर लिया, उसके अगला स्टेप क्या है? Now that computer has made a choice and user has made a choice, what is the next step? बताओ दोस्तों, what is the next step? Comparison, right? Comparison या फिर relation, computation, relation checking। यानी कि हमें चेक करना है कि कंप्यूटर ने क्या चूज करा है। कंडीशंस लिखने हैं, दैट्स राइट। हमें चेक करना है कि कंप्यूटर ने क्या चूज किया है एंड यूजर ने क्या चूज किया है। उसके बेसिस पे वी नीड टू डू समथिंग, राइट? तो देखो, आई एम जस्ट गोना राइट अ वेरी सिंपल कंडीशन एंड अच्छा ओके, इससे पहले आई डू वन थिंग। देखो, रॉक पेपर सीजर से ना मैं बाहर आ रहा हूँ एंड आई डू वन थिंग। मैं एक आपको ना एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे मैं एक नई चीज आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। कितने लोगों को सी बॉयलर लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पता है? टेल मी, क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स? टेल मी गाइस, व्हाट डू वी मीन बाय लॉजिकल ऑपरेटर्स? हाँ, सो देखो, देर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये क्यों यूज होते हैं? इसको कहते हैं एंड, और, नॉट। ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, देखो। एंड इसका सिंबल होता है डबल, और का सिंबल होता है दो पाइप, और नॉट का सिंबल होता है नॉट, ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स थे ना दोस्तों, देखो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स थे ना हमारे पास, ये सारे ग्रेटर लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, राइट? इसी तरीके से हमारे पास ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अभी ये करते क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट क्या आप लोगों को ये बात समझ आई? यस और नो? परफेक्ट। तो एक काम करते हैं दोस्तों, ये अब हम समझते हैं कि ये क्यों यूज होते हैं और क्यों काम आते हैं। सो दीज आर एक्चुअली यूज टू कंबाइन टू कंडीशंस। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्यों यूज होते हैं? व्हेन यू नीड टू कंबाइन टू कंडीशंस, दैट्स व्हेन वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कंडीशंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है उस पर भी हम बात करते हैं, बट आर यू गाइस एबल टू मेक सेंस फ्रॉम दिस स्टेटमेंट दैट व्हेन वी नीड टू कंबाइन टू कंडीशंस, दैट इज व्हेन वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स? फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपका जो रिलेशनल ऑपरेटर वाला फाइल है, दिस इज वन कंडीशन। या फिर इफ एल्स वाला कहाँ है हमारा? इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स का है। इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स का है। इफ एल्स दिख रहा है किसी को? क्या कंडीशंस के नाम से होगा? नहीं गिरा। तो देखो दोस्तों, कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है दैट दिस इज वन कंडीशन? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, दिस इज वन कंडीशन। इसी के साथ साथ हम अगर एक दूसरी कंडीशन होती ऐसे कुछ, यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती थी दोस्तों, जैसे
लेट्स से एज इज लेस देन इक्वल टू 24। अब इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है, मतलब मैं चाहता हूं कि अगर एज मेरी 18 से 24 के बीच में हो तब मुझे लाइसेंस मिले। तो दैट इज वेयर वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे आता है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, देखो। यहाँ पे आपको बट इससे पहले इनका टेबल समझना पड़ेगा। टेबल फॉर एंड ऑपरेटर, मतलब ये काम कैसे करता है इसको बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आप लोगों को एंड ऑपरेटर के बारे में बता रहा हूँ। एंड ऑपरेटर, इसका टेबल कैसे काम करता है देखो। ट्रू एंड ट्रू, अगर एक स्टेट में एक कंडीशन ट्रू है एंड दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तो इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा। इस टेबल को बस याद रखना दोस्तों, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी। ट्रू एंड ट्रू क्या होगा दोस्तों बताओ। ट्रू एंड ट्रू का इवैल्यूएशन क्या होगा, ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलेशन ऑपरेटर्स में याद करो, इसका इवैल्यूएशन क्या था, 3 > 5 इसका इवैल्यूएशन क्या था। इसका इवैल्यूएशन क्या होगा, क्या 3 5 के इक्वल है और बड़ा है, बताओ। फॉल्स है ये, राइट। तो इसी तरीके से ये जैसे फॉल्स आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे दो कंडीशंस के बीच में हम एंड लगाएंगे और अगर दोनों ट्रू है तो ही फाइनल इवैल्यूएशन ट्रू आएगा, राइट। आई थिंक मैं आपको एक बेटर एग्जांपल और दे सकता हूँ, बट इससे पहले आप इसका टेबल देख लो। ट्रू और फॉल्स का इवैल्यूएशन क्या होगा। ट्रू और फॉल्स का इवैल्यूएशन होगा फॉल्स, एंड फॉल्स फॉल्स का इवैल्यूएशन क्या होगा, वो भी फॉल्स होगा। ये एंड ऑपरेटर की कहानी है। इसी के साथ साथ मैं आपको और ऑपरेटर की भी कहानी बता देता हूँ दोस्तों। और ऑपरेटर, ट्रू ट्रू का इवैल्यूएशन ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स का ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स होता है। यानी कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो और हमेशा ट्रू देगा। एंड इसी के साथ अभी देखो क्लियर हो जाएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। नॉट ऑपरेटर, दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे अगर आपने नॉट ट्रू लिखा हुआ है तो इसका इवैल्यूएशन क्या होगा, फॉल्स। एंड अगर आपने नॉट फॉल्स लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रू। ठीक है, ये काम कैसे करता है दोस्तों हम अभी देखते हैं। बट अभी के लिए ऐसा तो नहीं है कि ये इसमें से कुछ समझ नहीं आया। अभी हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं दोस्तों, और ज्यादा क्लियर होगा, राइट। बट क्या ये वैसे समझ आ रहा है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, क्या बोलूं मैं यार इसको। अच्छा देखो, इसको थोड़ा एक फनी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। इफ गर्ल इज राइट एंड बॉय इज राइट, तो फाइनल इवैल्यूएशन क्या होगा, बताओ। इसका फाइनल इवैल्यूएशन क्या होगा, व्हाट इज द फाइनल इवैल्यूएशन, राइट, दैट्स ट्रू। अगली कंडीशन, इफ गर्ल इज राइट एंड बॉय इज रॉन्ग, तो इसका फाइनल इवैल्यूएशन क्या होगा, बताओ। दैट्स ट्रू। अगर गर्ल सही है और बॉय गलत है, जो लोग रिलेशनशिप में है वो ये समझ पाएंगे। अगर गर्ल सही है बॉय गलत है तो गर्ल सही है, राइट। आई होप कि मैं यहाँ पे जो हमारे सेशन में गर्ल्स है उनको हर्ट नहीं कर रहा। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड। इफ गर्ल इज रॉन्ग एंड बॉय इज राइट, इसका क्या मतलब है, बताओ। क्या होगा सर, रॉन्ग होगा। अच्छा देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमने मिस कर दी ना, या अच्छा हाँ, फॉल्स एंड ट्रू का इवैल्यूएशन भी फॉल्स होता है, राइट। ये भी हमने मिस कर दिया यहाँ पे। एक काम करते हैं,
मैं बेटर आप लोगों को ना न्यूमेरिकल एग्जांपल देता हूँ, रुको। देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, printf the evaluation of both conditions is परसेंटेज डी बैक स्लैश एन, कॉमा, देखो दो कंडीशन है यहाँ पे। एक कंडीशन क्या है, 3 greater than 4 एंड 3 less than 4। बताओ दोस्तों इसका इवैल्यूएशन क्या होगा। 3 greater than 4, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बताओ, चैट बॉक्स में लिखो। तो क्या 3 4 से बड़ा है, यस और नो? नहीं, विच मीन्स पहला कंडीशन फॉल्स है। क्या 3 4 से छोटा है, यस और नो? क्या 3 ट्रू, यानी कि पहला कंडीशन अगर आपका फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो दोनों को अगर हम एक साथ इवैल्यूएट करेंगे तो फाइनल इवैल्यूएशन क्या आएगा, बताओ। एक अगर गलत है यानी कि फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो फाइनल इवैल्यूएशन फॉल्स आएगा, राइट। इसको हम चेक करके देखते हैं। अगर इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो क्या हमें मिलेगा यहाँ पे, रिटर्न। अच्छा, यहाँ पे हमें वो लगाना है। देखो, द इवैल्यूएशन ऑफ बोथ कंडीशन इज जीरो। जीरो मतलब फॉल्स। कितने लोगों को ये बात समझ आई? लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यस और नो? बताओ, क्या 5 4 से बड़ा है, नहीं है, राइट। तो ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। इन दोनों का इवैल्यूएशन अब क्या होगा, बताओ। इन दोनों का इवैल्यूएशन अब क्या होगा, ट्रू और ट्रू का इवैल्यूएशन क्या होता है, 5 भी 4 से बड़ा है और 3 भी 4 से छोटा है। जब दोनों ट्रू है तो फाइनल इवैल्यूएशन क्या होता है, एंड लगाओगे तो ट्रू, विच इज 1, राइट। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हो, तो ट्रू इवैल्यूएशन आपको तभी मिलेगा जब दोनों ट्रू है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये ट्रू इवैल्यूएशन आपको फाइनल तभी मिलेगा जब दोनों ट्रू होंगे। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो फाइनल आउटपुट फॉल्स आएगा। कितने लोगों को एंड का ये समझ आया कॉन्सेप्ट? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, सारे लिखकर बताइए, गिव मी यस और नो दोस्तों। परफेक्ट। और के केस में क्या है, और के केस में ये चीज है दोस्तों कि अगर एक भी ट्रू है तो फाइनल इवैल्यूएशन ट्रू होगा। एक भी ट्रू है तो फाइनल इवैल्यूएशन ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैं एंड की जगह और लगा देता हूँ और यहाँ पे वापस से मैं क्या करूंगा, 3 लिख दूंगा। ये वाला कंडीशन पहला फॉल्स है या ट्रू है, बताओ। क्या 3 4 से बड़ा होता है, क्या 3 4 से बड़ा है, बताओ। फॉल्स। दूसरा कंडीशन, क्या 3 4 से छोटा है, यस, ट्रू। फॉल्स का हमने और करा ट्रू से, फॉल्स और ट्रू कितना होता है, यहाँ पे हमें और ऑपरेटर लगाना है दोस्तों, एंड नहीं लगाना। ये डबल पाइप ऑपरेटर है। फॉल्स और ट्रू हमेशा ट्रू मिलेगा अगर आपने और ऑपरेटर लगाया है, राइट। इसको अगर आप यहां से रन करोगे तो देखो क्या आ रहा है, द इवैल्यूएशन ऑफ बोथ कंडीशंस इज 1, व्हाई, बिकॉज आपने और लगा रखा है इसलिए ट्रू है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? क्या ये चीज क्लियर हुई दोस्तों, यस और नो? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमें आगे यूज होने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ। ये क्लियर है दोस्तों? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताओ। परफेक्ट। अब इसी के साथ साथ एक फाइनल नॉट ऑपरेटर भी देख लेते हैं। इसका इवैल्यूएशन दोस्तों क्या है, 3 greater than 4, क्या ये फॉल्स है या ट्रू है, बताओ। फॉल्स है या ट्रू, बताओ। दिस इज फॉल्स, विच मीन्स कि अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो द इवैल्यूएशन इज जीरो। वाई, बिकॉज दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बट अगर इसके पहले मैं नॉट का सिंबल एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूं, तो नॉट फॉल्स क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज नॉट फॉल्स, ऑपोजिट होगा, ट्रू हो जाएगा। देखो, द इवैल्यूएशन इज 1। कितने लोगों को ये बात समझ आई? क्लियर हुआ ना? लॉजिकल ऑपरेटर सबको क्लियर है दोस्तों, यस और नो, बताओ एक बार।
परफेक्ट। तो अब देखो, ये मैंने आपको बताया क्यों है लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिकॉज हम इसको अपने मेन प्रोग्राम में इंक्लूड करने वाले हैं। कैसे? हम यहाँ पे ये लिखने वाले हैं, ध्यान से देखो दोस्तों। इफ, पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है इफ यूजर चॉइस डबल इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर यूजर ने जीरो सिलेक्ट करा है। मैं यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लगाऊं दोस्तों या डबल इक्वल टू लगाऊं, बताओ जरा। क्या लगेगा यहाँ पे, सिंगल इक्वल टू या डबल इक्वल टू? डबल लगेगा। वाई? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड विथ राइट हैंड साइड। देखो, जब यूजर एंटर करेगा, अगर उसने जीरो एंटर करा है, अब देखो दूसरा क्या है, एंड कंप्यूटर चॉइस, कंप्यूटर का जो चॉइस है वो भी जीरो है, तो इसका मतलब क्या है? तब क्या होना चाहिए बताओ? अगर यूजर का चॉइस भी जीरो है एंड कंप्यूटर का चॉइस भी जीरो है, तो क्या होना चाहिए? बताओ। यानी कि जीरो का क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय जीरो गाइस? जीरो का क्या मतलब है? बताओ बताओ, जीरो का क्या मतलब है? अरे ये वाले जीरो का मतलब, आप इसको गलत, फॉल्स, अरे वैसे तो हाँ वो होता है, बट अभी यूजर ने जीरो सेलेक्ट करा हुआ है ना। जीरो का मतलब रॉक है, यानी कि यूजर ने भी रॉक सेलेक्ट करा हुआ है, राइट, एंड कंप्यूटर ने भी रॉक सेलेक्ट करा हुआ है। तो अगर दोनों ने रॉक सेलेक्ट करा हुआ है, तो फाइनल आउटपुट क्या होना चाहिए? व्हाट शुड आई प्रिंट? दोनों रॉक अगर सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? इट्स अ टाई, राइट। इसको रन करके देखें, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। देखो दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। अगर यूजर ने भी जीरो सेलेक्ट करा है और कंप्यूटर ने भी जीरो, यानी कि दोनों ने रॉक सेलेक्ट करा है, तो देखते हैं। इसको हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे। अच्छा ओके। सो बेसिकली देखो दोस्तों, ये काम कैसे करता है। यहाँ पे एक गड़बड़ क्या करी हमने, ये वाली कंडीशन तो हमने ब्रैकेट में इंक्लोज कर दी, राइट, ये भी और ये भी। हमें क्या करना है, इसको एक ब्रैकेट में और इंक्लोज करना है। देखो मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ और एक यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। देखो यहाँ मैं स्पेसेस लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। देखो, ये पहला कंडीशन है जो कि ब्रैकेट में होना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है जो कि ब्रैकेट में होना चाहिए। दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर है, और ये पूरा ब्रैकेट में होना चाहिए। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताएंगे। परफेक्ट। इसको रन करके देखिए। अब आई थिंक अभी भी एक इशू आ सकता है। नहीं आया, चलो ठीक है। अब मैं क्या करूं, जीरो एंटर करता हूं। तो देखो मैंने रॉक सेलेक्ट करा, कंप्यूटर इज रॉक। तो देखो क्या लिखा है दोस्तों, यूजर चॉइस जीरो, कंप्यूटर चॉइस जीरो। नीचे क्या लिखा है बताओ? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इट्स अ टाई। दैट्स राइट। बिल्कुल सही कहा, यानी कि आपका ये इफ कंडीशन वर्क कर रहा है। मुबारक हो दोस्तों। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अब मुझे बताओ, मुझे ऐसी कितनी स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी? हमें ऐसी कितनी स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स डू आई नीड टू क्रिएट? बताओ। गिन के बताओ मुझे। परमिटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वीक है हमारा। 6 बनेंगी, सोच के बताओ। सोचो सोचो, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 9 बनेंगे। बिल्कुल सही कहा। 9 क्यों बनेंगे? देखो, 9 ऐसे बनेंगे। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक मैं आपको टेबल बना के दिखाऊं। ये देखो, टेबल बना लेते हैं दोस्तों। कहाँ है टेबल? कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ लिखेंगे यूजर चॉइस, और यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर चॉइस। ठीक है। अब मुझे सबसे पहले बताओ, यूजर ने अगर रॉक सिलेक्ट करा,
और रिजल्ट भी लिख देते हैं यार वैसे तो, यहाँ पे ना एक फाइनल रिजल्ट भी लिख देते हैं, रिजल्ट। ठीक है। देखो, कंप्यूटर ने अगर यूजर ने अगर रॉक सेलेक्ट करा और कंप्यूटर ने भी अगर रॉक सेलेक्ट करा तो रिजल्ट क्या आएगा? बताओ, व्हाट इज द रिजल्ट? टाई। दैट्स राइट। अगर यहाँ पे यूजर ने रॉक सिलेक्ट करा और कंप्यूटर ने पेपर सिलेक्ट करा तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? कौन जीता? कंप्यूटर वन, राइट? अरे यूजर कैसे जीत जाएगा? क्या हो गया मधु? पेपर जीतेगा ना। हाँ मतलब कंप्यूटर जीतेगा ना, यूजर थोड़ी जीतेगा। अब देखो, कंप्यूटर यूजर का रॉक ही है और यहाँ पे सिजर है, तो कौन जीतेगा? तो आपका यूजर जीतेगा। कितने लोगों को ये तीन कंडीशन समझ आई? यस और नो बताओ। ये तीन कंडीशन समझ आई ना? अब यही देखो, ये तीन चीजें पेपर के लिए होंगी नहीं होगी, यहाँ पे पेपर, लेकिन कंप्यूटर ने रॉक चुना, यहाँ पे अभी भी पेपर है, यहाँ पे कंप्यूटर ने पेपर चुना, यहाँ पे अभी भी पेपर है, और यहाँ पे हमारे कंप्यूटर ने सिजर चुना। तो देखो यहाँ पे फिर से क्या, कौन जीतेगा? पेपर और रॉक में कौन जीता है? यूजर जीतता है। इसके नीचे टाई है और इसके नीचे आपका सॉरी, कंप्यूटर वन। कितने लोगों को ये छह कंडीशन समझ आई? ये छह कंडीशन समझ आई ना दोस्तों? यस और नो? अब इसी तरीके से बचा क्या है, यहाँ पे सिजर और यहाँ पे वापस से रॉक पेपर सिजर, रॉक पेपर सिजर। इसको मैं कॉपी कर लूं एक बार, ये सिजर सिजर, और यहाँ पे भी सिजर। देखो यहाँ कौन जीता? सिजर और रॉक में रॉक जीता, कंप्यूटर जीत गया। सिजर और पेपर में सिजर जीत गई, यूजर। और यहाँ पे टाई हो गया। इसमें कोई ऐसी चॉइस है जो हमने मिस करी हो? बताओ दोस्तों, क्या कुछ ऐसी चॉइस है जो हमने मिस करी है यहाँ पे? यस और नो? बताओ। क्या कुछ ऐसा है जो हमने मिस करा है? नहीं, सब कुछ कवर हो गया है। तो टोटल कितना हो गया? बताओ दोस्तों, कितना टोटल हो गया? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। तो नौ चॉइसेस हो गई ना पॉसिबल। मतलब आपको नौ चीजें चेक करनी है। देखो कुछ भी हो सकता है ना इसमें से, कंप्यूटर ने कुछ भी चुन लिया, यूजर ने कुछ भी चुन लिया, तो उसके बेसिस पे ये रिजल्ट्स है। सिंपल है या नहीं दोस्तों? बताओ, इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो मुझे अभी बताओ। यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। ये पॉसिबल आउटकम्स समझ आए? अभी तो सिर्फ मैंने यहाँ पे टेबल की फॉर्म में बनाया है, अभी प्रोग्राम की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो और इजी है, डोंट वरी अबाउट इट। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? देखो यही नौ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, राइट? दीज आर दी ओनली नाइन पॉसिबल आउटकम्स। और ये लिखने जरूरी क्यों है? क्योंकि यूजर कुछ भी चुन सकता है इसमें से, कंप्यूटर भी कुछ भी चुन सकता है, तो नौ पॉसिबल आउटकम्स है। अब इसको प्रोग्राम में लिखे दोस्तों, बताओ। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको लास्ट सेशन में एक ये चीज और नहीं बताई थी कि आप क्या कर सकते हो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर, इफ एल्स नहीं होता है, आप एल्स इफ भी ऐड कर सकते हो। इफ एल्स इफ एल्स आप ऐसे भी कर सकते हो। यानी कि अगर एक कंडीशन सच्ची हुई तो क्या करना, अगर ये कंडीशन सच्ची नहीं हुई, एल्स इफ, तो ये दूसरी कंडीशन चेक करना। अगर ये तीसरी कंडीशन सच्ची नहीं हुई तो तीसरी चेक करना। और फाइनली अगर कुछ भी सच्चा नहीं हुआ तो ये एल्स वाला काम करना। तो देखो इसे हम कहते हैं दोस्तों इफ, एल्स इफ और एल्स लैडर। अब देखो इसमें कंडीशन क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया दोस्तों, एक नंबर ले लिया, इसके साथ नीचे इंट एज इज इक्वल टू 20। मैंने एज जो है वो 20 ले ली, और मैंने यहाँ पे लिखा क्या मेरी एज लेस देन 10 है? अगर मैंने 10 लेस देन 10 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ
एज इज लेस देन 10। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कितने लोगों को ये पहली कंडीशन समझ आई? इफ एज इज लेस देन 10, तो अगर देखो दोस्तों क्या होगा, ये इफ एल्सिफ लैडर कैसे काम करता है। सबसे पहले ये इफ की कंडीशन चेक करेगा, बहुत ध्यान से सुनना इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ की कंडीशन चेक करेंगे। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो हम ये वाली चीज एग्जीक्यूट कर देंगे। कितने लोगों को यहां तक समझ आया? अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो हम ये वाली चीज एग्जीक्यूट कर देंगे। कितने लोगों को ये बात समझ आई? जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद प्रोग्राम आगे कुछ चेक नहीं करेगा। इफ एल्सिफ लैडर में ये होता है कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो आगे वो चेक ही नहीं करता। एल्सिफ की कंडीशन वो कब चेक करेगा? जब ये वाला फॉल्स होगा। वो आगे तभी मूव करता है जब ये वाली कंडीशन फॉल्स है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? फटाफट से मुझे बताओ। क्लियर हुई ये बात? यस और नो दोस्तों? अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ एल्सिफ एज इज लेस देन 20, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज इज लेस देन 20। एल्सिफ एज इज लेस देन 30, मैंने यहाँ पे लिख दिया एज इज लेस देन 30। और यहाँ पे मैं लिखूंगा एज इज लेस देन 30। और फाइनली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई डोंट नो। अगर कुछ भी नहीं है तो लिख देता हूँ यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, ये लिख देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मेरी एज क्या है? व्हाट इज माई एज? यहाँ पे एज वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है? देखो ध्यान से समझना इसको, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू इनसाइड एज वेरिएबल? एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। 20, राइट? तो पहली कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं। क्या 20 एज की वैल्यू 20 है? क्या 20 10 से कम है? यस और नो दोस्तों, बताओ। क्या 20 10 से कम है? नहीं। तो यानी कि ये वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी और आपका जो कंपाइलर है वो आगे मूव करेगा। अब इस एल्सिफ वाली कंडीशन पे आएगा। क्या एज हमारा 20 से कम है? बताओ, क्या 20 20 से कम होता है? यस और नो? क्या 20 20 से कम होता है? नहीं, विच मीन्स दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी काम नहीं करेगा। अगले पे आ जाओ। क्या एज इज लेस देन 30? क्या 20 लेस देन 30 होता है? बताओ। दैट्स राइट, यस। इसका मतलब ये वाला काम हो जाएगा। तो फाइनली आपको इन सब में से ये मैसेज प्रिंटेड दिखाई देगा, एज इज लेस देन 30। और उसके बाद ये एल्स वाला वो स्किप कर जाएगा। तो अब इसको अगर आप रन करके देखोगे, कंडीशनल स्टेटमेंट को आप रन करके देखोगे, मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो देखो, इंट एज, क्या परेशानी है? अच्छा, यहाँ पे भी एज वेरिएबल है 20, यहाँ पे भी एज है। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, इस वाले प्रोग्राम को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, वापस से रन करते हैं। तो देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, एज इज लेस देन 30, विच मीन्स हमारा ये वाला काम हो गया एल्सिफ वाला। कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। क्लियर हुआ दोस्तों? अब देखो, एज को अगर मैंने यहाँ पे 11 9 कर दिया, अगर एज को मैंने 9 कर दिया तो क्या आएगा? क्या 9 10 से कम है या नहीं? यस और नो? हाँ मधु, आई टेक योर डाउट, एक बार मुझे ये बताओ, क्या 9 10 से कम है या नहीं? यस और नो? इज इट ट्रू और नॉट? दैट्स ट्रू। इसका मतलब ये वाली चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट दोस्तों ध्यान से समझो, क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है या नहीं? क्या 9 इज लेस देन 20 और नॉट? यस और नो? ये कंडीशन भी ट्रू है या नहीं? अगर 9 10 से कम है तो डेफिनेटली 20 से भी कम होगा और 30 से भी कम होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि एक बार अगर कोई कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो वो वाला काम करके बाहर निकल आता है। वही सब कुछ स्किप कर देगा। हाँ, वो सब कुछ स्किप कर देगा मधु। ये 9 है, यानी कि 9 इज लेस देन 10, तो जैसे ही उसने ये वाला एग्जीक्यूट करा वो आगे चेक ही नहीं करेगा। ऑल्दो ये सारी कंडीशन ट्रू है, 9 इज लेस देन भी ट्रू, 29 इज लेस देन ऑल्सो 30, ये भी ट्रू है। बट वो ये काम नहीं करेगा। देखो, यहाँ पे आप लिख दो, इसको सेव कर देते हैं और इसको वापस से रन करते हैं। तो देखो,
एज इज लेस देन 10, टेक्निकली उसे ये वाला काम, ये भी ट्रू है, कंडीशंस ट्रू है, लेकिन काम इस तरीके से एपल्स लैडर काम नहीं करता। सपोज फर्स्ट कंडीशन चेक फॉर लेस देन 5 फॉर लेस देन 10। नहीं, देखो आप कुछ भी रख लो, 5 रख लो चाहे जो भी रख लो, पहला कंडीशन जहां पे भी कंडीशन ट्रू हुआ वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसका आगे का स्किप हो जाएगा। दिस इज व्हाट इफ एल्स इफ लैडर इज। कितने लोगों को ये बात समझ आई? बताओ दोस्तों, ऑल क्लियर? ग्रेट। सो ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि मैं यहाँ पे एल्स इफ कंडीशंस लिखने वाला हूँ सारी बातें। एल्स इफ, अब देखो मैं सिर्फ इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल वी, और इसको मैंने एल्स इफ को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। हाँ, ये एल्स और एल्स इफ वाला मैं वापस से अभी रिपीट करता हूँ। तो देखो दोस्तों, इसको मैं अभी रिपीट करता हूँ, मैं एक बार बस ये 9 कंडीशंस लिख लूँ। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, दिस इज द थर्ड कंडीशन, इसके नीचे दिस इज द फोर्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन, देखो ये बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 9 कंडीशंस मैंने बना ली है, क्योंकि हमारे पास 9 केसेस थे, यस और नो। तो मैंने यहाँ पे 9 कंडीशंस बना ली है। हाँ, गिव मी जस्ट अ मिनट रोशन कुमार, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कितने लोगों को ये बात समझ आई? मैंने यहाँ पे 9 कंडीशंस बना ली है। देखो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। कंडीशन 1, कॉपी। अब देखो विजुअल स्टूडियो कोड की बहुत ही सुंदर बात है, वो ये कि आप मल्टीपल कर्सर्स डाल सकते हो। एक कर्सर, देखो 2 कर्सर आ गए, 3 कर्सर, 4 कर्सर, 5 कर्सर, 6 कर्सर, 7 कर्सर, 8 कर्सर, 8 काफी है। और देखो आठों को 8 मैंने एक साथ क्या किया, वही ये क्या हो गया, एक कर्सर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो 8 कर्सर है, मैंने एंटर मारा और पेस्ट कर दिया। देखो सब जगह एक साथ आ गया ना। इंटरेस्टिंग फीचर है नहीं ये विजुअल स्टूडियो कोड का? ये डिलीट करा, अब बस मुझे इंडिविजुअली वो लिखना है सिर्फ, 1 2 3 4, कंडीशन 1, 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे, या 3 लिख देंगे, या 4 लिख देंगे, या 5 लिख देंगे, या 6 लिख देंगे, सेवेंथ कंडीशन, एट्थ कंडीशन एंड नाइन्थ कंडीशन। दोस्तों मैं आपको इफ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट वापस समझाता हूँ, बट आप एक बार मेरे साथ साथ ये 9 कंडीशंस कंप्लीट करा दो, देन उसके बाद मैं दोबारा से बता दूंगा, आपके सारे क्वेश्चंस दूंगा। एंड आई विल बी एक्सटेंडिंग दिस क्लास फॉर 15 मिनट्स, सो प्लीज बेयर विद मी, बिकॉज आई वांट कि आज हम ये थोड़ा प्रोजेक्ट इसको फिनिशिंग उस पर ले आए। तो देखो पहली कंडीशन दोस्तों क्या थी, पहली कंडीशन क्या थी? तो यूजर चॉइस और कंप्यूटर चॉइस क्या है, नंबर्स में बताना मेरे को, नंबर्स में बताओ। पहली कंडीशन में क्या है, यूजर चॉइस कंप्यूटर चॉइस क्या है? 0 एंड 0 0, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है? जीरो और, दूसरी कंडीशन क्या है? जीरो और, रेफर कर लो, रॉक इज 0, पेपर इज 1, 0 1 0, देखो 0 0 0 1 0 2। कितने लोगों को ये चीज समझ आ रही है? कंडीशन जैसे है देखो, यहाँ पे मैं एंटर करके बता देता हूँ आपको, सारी कंडीशंस एक साथ लिखूंगा। ये देखो कुछ इस तरीके से, ये है 0 0 0 1 0 2, 1 0 1 1 1 2, 2 0 2 1 2 2। कितने लोगों को ये समझ आ रही है 9 की 9 कंडीशंस? सिजर इज 2, देखो 3 जगह रॉक है तो सारे पहले तीनों 0 है, फिर 3 जगह पेपर है तो तीनों जगह 1 है, फिर उसके बाद तीनों जगह 2 है, फर्स्ट फर्स्ट डिजिट, उसके बाद फिर 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ऐसे है, राइट। तो यही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, 0 0 0 1 0 2, 1 0 1 1 एंड 1 2। इसके साथ यहाँ पे होगा 2 0 2 1 एंड 2 2। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अगर यूजर चॉइस 1 है, कंप्यूटर चॉइस 2 है, तो ये सारे केसेस हम हैंडल कर रहे हैं। कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ? एंड फाइनली हम क्या करेंगे दोस्तों, इट्स अ टाई,
ये सारे मैसेजेस जो हैं, मैं यहाँ पे ये डिलीट, देखो ये मैसेजेस मुझे कहाँ नहीं चाहिए। देखो जहाँ नंबर सेम है वहां पे टाई होगा, रॉक में टाई होगा, यहाँ पे टाई की मुझे जरूरत नहीं है, मैं हटा दूंगा इसको। यहाँ पे भी टाई की जरूरत नहीं है। 10 में भी टाई की जरूरत नहीं है। 11 में टाई होगा, यहाँ पे भी टाई की जरूरत नहीं है। 20 में भी टाई नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। 21 में, 22 में टाई हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यहाँ पे 3 टाई है। क्लियर है ना दोस्तों? सिंपल है राइट? थोड़ा सा बस मैपिंग करी हुई है इसलिए शायद मे बी डिफिकल्टी हो सकती है समझने में, बट वैसे देखोगे तो सिंपल है। ओके, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? 0-1 है, रॉक पेपर है, तो कौन जीता? रॉक पेपर में कौन जीतेगा? रॉक और पेपर में कौन जीतेगा? 0-1 में कौन जीतेगा? सेकंड चीज को मैप करो। हाँ, कंप्यूटर वॉन। ये देखो, चलो ये तो आप कर लोगे। देखो जीरो मतलब रॉक, जैसे रॉक पेपर सीजर, 0-1-2। थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को यूज करो। तो अगर ये रॉक है और ये बेसिकली पेपर है, तो कौन जीता? पेपर जीत गया। पेपर कौन है? कंप्यूटर। कंप्यूटर वॉन। अगर ये जीरो है यानी कि रॉक है और ये सिजर, तो रॉक सिजर में रॉक जीतता है। रॉक कौन है? यूजर। यूजर वॉन। ठीक है। अब आ जाते हैं वन। वन इज रॉक, जीरो इज, नहीं सॉरी, वन इज पेपर, जीरो इज रॉक। तो पेपर और रॉक में कौन जीतेगा? पेपर जीतेगा। पेपर कौन है? यूजर है। यूजर वन। अब अगर यूजर वन है, ये टाई है, तो डेफिनेटली ये कंप्यूटर जीतेगा। कंप्यूटर वन। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते चलते हैं। बस यहाँ पे ये फिगर आउट, टू क्या है? सिजर। सिजर और जीरो रॉक। सिजर और रॉक में कौन जीता है? दिस इज सिजर, दिस इज रॉक। कौन जीतेगा सिजर रॉक में? रॉक जीतेगा। रॉक कौन है? कंप्यूटर। तो यहाँ लिख देंगे कंप्यूटर वॉन। और ये टाई है तो ये यूजर वॉन। कितने लोगों को ये नौ की नौ कंडीशन समझ आई बताओ? कितने लोगों को नौ नौ की नौ कंडीशन समझ आई? क्लियर हुआ ना? इसको रन करके देखते हैं दोस्तों। कंपाइल। देखो एक ही बार में कंपाइल हो गया। मेन डॉट ई एक्स। अब मुझे बताओ आप क्या चूज करोगे? क्या चूज करें दोस्तों बताओ? क्या चूज करें? टू, सिजर। तो आपने अगर सिजर यूज करा, तो देखो कंप्यूटर की चॉइस तो आपने हार्ड कोड कर रखी है ना, रॉक। आपने अगर सिजर चूज करा, कंप्यूटर ने रॉक चूज करा, तो कौन जीता? यानी कि 2-0 वाला काम हो गया दोस्तों। 2-0 का है, ये रहा। 2-0। 2-0 में क्या हो रहा है? कंप्यूटर जीत रहा है, वही तो हुआ। कितने लोगों को ये बात समझ आई? क्लियर हुआ ना? अब इसी के साथ साथ इसको वापस से एग्जीक्यूट करते हैं। आपने टू सिलेक्ट करा था, मैं वन सिलेक्ट कर रहा हूं। अगर यूजर ने पेपर सेलेक्ट करा, कंप्यूटर ने अभी भी रॉक सेलेक्ट करा, तो यूजर जीतेगा। डेफिनेट सी बात है, पेपर और रॉक में पेपर जीतेगा। 1-0 कहाँ गया? ये रहा, यूजर वन। इसका मतलब सही काम कर रहा है। एक और चीज ट्राई कर लेते हैं। 0-0 में क्या होगा? टाई हो जाएगा भाई। यूजर ने भी रॉक सेलेक्ट करा, कंप्यूटर ने भी सिलेक्ट करा, तो टाई हो गया। कितने लोगों को ये बात समझ आई? बन गया ना रॉक पेपर सीजर? रॉक पेपर सीजर हमारा गेम रेडी है, बट ये गेम फेयर नहीं है क्योंकि कंप्यूटर का चॉइस जो है वो हार्ड कोडेड है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अब हमें यहाँ पे रैंडमनेस इंक्लूड करनी है। अच्छा दोस्तों, क्या चाहते हो यहाँ पे मैं 1 मिनट का ब्रेक ले लूं? आप लोग कर रहे हो या फिर आप लोग रिकॉर्डिंग देख के बाद में करोगे? आज मैंने एक ही सेशन में रॉक पेपर सीजर का गेम बना दिया, एंड आई वांट कि आप रिकॉर्डिंग देखकर इसको एक बार करो। राइट, एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखना दोस्तों, बिकॉज इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, मैं 1 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ ताकि आप वापस से सेंसेस में आ जाओ। जो लोग सेशन सुन सुन के गिर गए हैं, बेहोश हो गए कि सर क्या क्या करा दिया इतनी तेजी में, वो वापस खड़े हो जाए। देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखेंगे कि इसमें रैंडमनेस कैसे लेकर आए। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक।
हाँ दोस्तों, मुझे आप बता दो कि हम कंटिन्यू करें या फिर वेट करना है। चैट बॉक्स में लिख दो एक बार, कंटिन्यू और वेट। ओके, कंटिन्यू आ गया एक जवाब। बाकी लोग बताओ क्या करना है। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। दोस्तों मुझे सिर्फ आपके 5 से 7 मिनट और चाहिए, हम रैंडमनेस भी बहुत अच्छे से और फटाफट समझ लेंगे। ठीक है। ओके परफेक्ट। तो एक काम करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि रैंडमनेस कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं फंडामेंटल्स में जाके एक फाइल और बना रहा हूँ, रैंडम डॉट सी। यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लूंगा। और यहाँ पे अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ, द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन इज परसेंटेज डी, कॉमा, यहाँ लिख देता हूं मैं 3 या फिर 8/2। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस? क्या आउटपुट आएगा इसका बताओ। 4, बिल्कुल सही कहा, आना भी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये वाली लाइन अगर कमेंट आउट कर दूं, stdio.h, तो अब क्या होगा इसका आउटपुट? क्या ये वर्क करेगा? क्या ये वर्क करेगा अगर मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर दूं? नहीं। क्यों नहीं वर्क करेगा दोस्तों? एरर आएगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? बताओ, व्हाई दिस वोंट वर्क? बिकॉज प्रिंटिफ जो है, देखो अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? अरे यार, इसका एग्जीक्यूटेबल बन गया है ना, दैट इज द रीजन। देखो, वार्निंग, इनकम्पैटिबल बिल्ट इन फंक्शन। वो ये कह रहा है कि भाई, प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये जो प्रिंटफ फंक्शन है वो इस स्टैंडर्ड आईओ फाइल में लिखा हुआ है। राइट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए हमें इसे इंक्लूड करना पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास और हेडर फाइल्स है। जैसे अगर मुझे पावर कैलकुलेट करनी है, मतलब 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है दोस्तों मैथमेटिक्स में? व्हाट इज 2 रेज टू पावर 3 मैथमेटिक्स? बताओ। इट्स 8, राइट। बट यहाँ पे ये चीज काम नहीं करती है, सी प्रोग्रामिंग में इस सिंबल का मतलब पावर नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3, तो इसका आंसर ये नहीं आएगा दोस्तों। अगर इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका कुछ और मतलब होता है, इस सिंबल का कुछ और मतलब होता है। तो नाउ कम्स द क्वेश्चन की पावर कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो दोस्तों, जैसे प्रिंटफ एक फंक्शन है जो stdio.h में लिखा है, उसी तरीके से हमारे पास एक कुछ और भी हेडर फाइल्स होती हैं, जिसमें से एक होती है math.h। कितने लोगों को ये बात समझ आई? हमारे पास math.h करके भी एक फाइल है। देखो, हमारे पास math.h करके भी एक फाइल है। कितने लोगों को बात समझ आई? इसके अंदर हमारे पास पावर का फंक्शन है। तो हम यहाँ पे पावर का फंक्शन लिखेंगे POW 2,3। POW 2,3 का मतलब है कि 2 की पावर 3 क्या होगा। इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पे 8 आ जाएगा। द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन इज 0। कितनी बढ़िया बात है। क्या ये फ्लोटिंग नंबर है? फ्लोट देता है वापस में, इसलिए ऐसा कर रहा है। हाँ देखो, ये फ्लोट देता है। दैट इज द रीजन, ये इसलिए कहा से काम कर रहा है। 0.2f लिख दे, 0.1f, ऐसे काम करेगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? बताओ दोस्तों। हमारे पास math.h करके भी फाइल है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के मैथमेटिकल फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे प्रिंट एफ दी दी राउंड ऑफ, यहाँ पे इफ, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, 3.2 राउंडेड ऑफ लुक्स लाइक परसेंटेज एफ, कॉमा, यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर 3.2 को हम राउंड अप करेंगे, राउंडेड अप लुक्स लाइक, 3.2 को अब राउंड अप करोगे, राउंड डाउन नहीं, राउंड अप करोगे तो कैसे क्या आएगा? 3.2 को अगर आप राउंड अप करोगे ऊपर की तरफ तो क्या आएगा? बताओ दोस्तों। नहीं, 3.2 को राउंड अप कह रहा हूं मैं, राउंड डाउन नहीं कह रहा। राउंड अप कह रहा हूं। प्रिंट एफ
3.2 rounded down looks like percentage f with a backslash n. देखो, हमारे पास मैथ वाली जो फाइल है ना, उसके अंदर और भी फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे 3.2 को राउंड अप करने के लिए आप क्या करोगे, सील फंक्शन यूज करोगे। सील का मतलब सीलिंग, सीलिंग मतलब छत। और यहाँ पे क्या यूज करोगे, फ्लोर, क्योंकि आप राउंड डाउन कर रहे हो 3.2। तो 3.2 को अगर आप सील अप करते हो या राउंड अप करते हो तो वो 4 बन जाता है। 3.2 को राउंड डाउन करते हो या फ्लोर करते हो तो वो 3 बन जाता है। कैसे पता मुझे, इसको हम रन करके देखेंगे। यहाँ पे देखो कितने लोग देख पा रहे हैं ये सब कुछ क्यों हो पा रहा है, ये सारे फंक्शंस आप क्यों यूज कर पा रहे हो, सील, फ्लोर, पावर क्यों यूज कर पा रहे हो दोस्तों, बताना चाहेगा कोई। ये फंक्शंस हम क्यों यूज कर पा रहे हैं, बताओ। ज्यादा तो नहीं हो गया क्या आज के लिए, बताओ दोस्तों, ज्यादा तो नहीं हो गया आज के लिए, जवाब कमा रहे हैं। नहीं, अगर ज्यादा हो गया तो मुझे बता दो, फिर हम इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ज्यादा नहीं हुआ ना, ठीक है चलो। थोड़ा सा हम इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं बस दोस्तों। ठीक। तो देखो दोस्तों, ये सारे पावर सील फंक्शंस हम क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने मैथ डॉट एच इंक्लूड करा हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास एक और मॉड्यूल होता है, हैश इंक्लूड एसटीडी लिब डॉट एच। ये हमने क्यों इंक्लूड करा है, क्योंकि इसके अंदर एक रैंड नाम का फंक्शन है। वो क्या करता है, आपको रैंडमली नंबर्स सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे प्रिंटफ, दैट्स द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, दैट्स राइट। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंटफ द रैंडम नंबर पिक्ड, द रैंडम नंबर पिक्ड बाय कंप्यूटर इज, इसको मैं एक वेरिएबल में करता हूँ। देखो वेरिएबल्स की क्लियर होगा। मैंने लिया इंट रैंडम नंबर इज इक्वल टू, कुछ नहीं करा, अब नीचे लिखा रैंडम नंबर इज इक्वल टू रैंड। एक फंक्शन है दोस्तों जो बेसिकली एक रैंडम नंबर पिक करके अपने आप इसके अंदर डाल देता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई। रैंड फंक्शन एग्जिस्ट करता है आपका स्टैंडर्ड लिब के अंदर, जो क्या करता है, एक रैंडम नंबर पिक करता है और इस रैंडम नंबर वेरिएबल के अंदर डाल देगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई, बताओ चैट बॉक्स में लिख के। आई यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अब चेक कर लेते हैं कि यार ये रैंडम नंबर जो है वो कौन सा पिक करा है। एक बार मुझे सारे यस या नो लिख के बताओ पहले, कितने लोगों को ये सब समझ आ गया है। 30 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और दो यस आए हैं। फटाफट से मुझे एक बार बताओ, ये चीज समझ आई है नहीं। परफेक्ट। तो देखते हैं क्या रैंडम नंबर पिक हुआ है, इसको रन करेंगे। और जैसे ही रन करेंगे, इसको वापस से सेव करेंगे, रन करेंगे। क्या नंबर पिक हुआ है दोस्तों, बताओ। व्हाट इज द रैंडम नंबर पिक, लिख के बताओ चैट बॉक्स पे, कौन सा रैंडम नंबर पिक हुआ है। ठीक है, 41, दैट्स राइट। अब देखो दोस्तों, मैं इसको दोबारा रन करता हूं तो टेक्निकली एक दूसरा रैंडम नंबर पिक होना चाहिए, यस और नो। नहीं तो सेम प्रॉब्लम हो जाएगी ना। बार बार अगर 41 ही पिक करेगा तो हर बार एक ही नंबर पिक कर रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ आई। तो देखो मैंने इसको दोबारा रन किया तो अभी भी इसने क्या पिक करा, अभी भी इसने क्या पिक करा, 41 पिक करा। तो देखो ये रैंडम नंबर तो पिक कर रहा है, बट बार बार 41 क्यों पिक कर रहा है, बताओ दोस्तों। नहीं, रेंज स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये कहां से कहां तक पिक कर सकता है। सबसे पहली बात, ये रैंडम नंबर कहां से कहां तक पिक कर सकता है। तो दोस्तों ये 0 से लेकर 32,700 से कुछ पिक कर सकता है। वो मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड लिब के अंदर जाके, एक मिनट रुको, स्टैंडर्ड लिब वाली फाइल के अंदर जाके मैं देख सकता हूँ। देखो स्टैंडर्ड लिब वाली फाइल कहाँ है, मेरी मेरी पर्सनल, मेरा सी का कंपाइलर, एन जी डब्ल्यू इंक्लूड एस टी डी लिब,
SCD लिब का है, ये रही। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो देखो दोस्तों, मैंने फाइल लिब करी, फाइल ओपन करी, और यहाँ पे मैं रैंड मैक्स देख रहा हूँ। ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम आप रैंडम नंबर कर सकते हो वो ये है। ये कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है? हेक्साडेसिमल में। एक काम करते हैं, इसको डेसिमल में चेक करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसको कन्वर्ट करो टू डेसिमल। क्या आ रहा है? आप 0 से लेकर 32,700 767 तक पिक कर सकते हो। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये इसका हेक्साडेसिमल फॉर्म है, मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो आप 0 से लेकर 32,767 तक कुछ भी पिक कर सकते हो। राइट। मैं बताता हूं कैसे, देखो। अभी यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। 0 से लेकर 32,767 तक आप पिक कर सकते हो। देन वाई द हेल इट्स पिकिंग अगेन एंड अगेन 41? ये 41 क्यों पिक कर रहा है? कोई बताना चाहेगा दोस्तों, इसका रीजन क्या है? कोई बताना चाहेगा दोस्तों? अगर डिफॉल्ट ही होना होता तो फिर रैंडमनेस का मतलब क्या है? दोस्तों, इसको ना आप ऐसे बेटर विजुअलाइज कर पाओगे। देखो, अज्यूम करो कि हमारे पास आप लोगों ने वो सर्कल देखा है जिसको घुमाते हो तो उसके ऊपर एक कुछ भी रैंडमली आ सकता है। ऐसे एक सर्कल देखा है? अब अज्यूम करो कि यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। क्या नंबर्स लिखे हैं? यहाँ पे 0 से लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है 1,000, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है 20,000, यहाँ कहीं लिखा हुआ है 28,000, और ये लिखा हुआ है, मेरा लास्ट नंबर क्या है? 32,766, 767। राइट। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि मेरे पास एक सर्कल है जिसपे ये नंबर्स रैंडमली लिखे हुए हैं, और बीच में मेरे पास क्या है? एक सुई, जो घूम के किसी भी नंबर पे आ, जब वो घूमेगा तो किसी भी नंबर पे आ सकता है। कितने लोगों को ये एग्जाम्पल समझ आ रहा है? ऐसे एक सुई बनी हुई है। अभी हो क्या रहा है दोस्तों? अगर आप इस सर्कल को एक ही स्पीड से घुमाओगे, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो आपने इसको हर बार एक ही स्पीड से घुमा के छोड़ा, तो क्या सेम नंबर आएगा या अलग अलग नंबर आएंगे? बताओ दोस्तों। अगर हमेशा आप इसको सेम स्पीड से घुमा रहे हो तो क्या सेम नंबर आएंगे, अलग अलग नंबर आएंगे? बताओ। सेम ही नंबर आएंगे। तो अभी क्या हो रहा है सी प्रोग्रामिंग के अंदर? जब वो रैंडमली पिक कर रहा है, तो बेसिकली इसको ऐसे समझो कि पीछे वो एक सर्कल यूज कर रहा है और उसको सेम स्पीड से घुमा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो? उसकी स्पीड चेंज कर सकते हो। अगर आप स्पीड चेंज करोगे तो डिफरेंट नंबर आएंगे या नहीं आएंगे? यस और नो? बताओ। अगर आप उसकी स्पीड चेंज कर सकते हो तो डिफरेंट नंबर आएंगे नहीं आएंगे? तो उसकी स्पीड कैसे चेंज करोगे? चेंजिंग स्पीड, मैं यहां पे लिख रहा हूं, चेंजिंग स्पीड ऑफ करके एक फंक्शन होता है जो कि अगेन आपका लाइब्रेरी के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे हम स्पीड चेंज कर रहे हैं, हम लिखेंगे एस रैंड, स्पीड ऑफ रैंडम नंबर्स। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1,000, 10,000, या ऐसे कुछ भी, कोई भी नंबर लिख दिया मैंने कहा 1,000 की स्पीड से घुमाओ। अगर अब मैं इसको रन करता हूं तो क्या अलग नंबर पिक हुआ है नहीं हुआ? 0 से 32,000 के बीच में, यस और नो? बताओ दोस्तों, क्या अलग नंबर पिक हुआ है नहीं हुआ? हाँ, so you can leave. That's fine, Gautam. You can leave. Just make sure you are watching the recording before you come into tomorrow's session. Okay, guys? कल के सेशन से पहले रिकॉर्डिंग देख कर आना। तो दोस्तों, अगर आपने स्पीड चेंज करी तो देखो ये नंबर भी चेंज हुआ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 5,000 डाल देता हूँ, तो 5,000 डालते ही क्या यहाँ पे एक नया रैंडम नंबर पिक हुआ नहीं हुआ? 3304 के अलावा 16,366, यस और नो?
तो ये स्पीड चेंज करने से देखो रैंडम नंबर्स भी अलग अलग पिक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है कि अगर 5,000 स्पीड रहेगी तो बार बार रैंडम नंबर 16,000 ही तो होंगे। बार बार जो रैंडम नंबर पिक होगा वो 16,000 ही तो होगा, यस और नो? 16,366। दोबारा रन करा, 16,366। ये प्रॉब्लम है या नहीं? यानी कि स्पीड आप चेंज कर रहे हो, लेकिन फिक्स स्पीड के लिए हमेशा रैंडम नंबर तो सेम ही जनरेट होगा ना। यस और नो? कितने लोगों को ये बात समझ आई? तो अब इसका सोल्यूशन बताओ। अगर आपके अंदर थोड़ी सी ताकत बची है तो इसका सोल्यूशन बताओ। बताओ क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्या ये स्पीड फिक्स होनी चाहिए, लूप नहीं? क्या ये स्पीड फिक्स होनी चाहिए या वेरिएबल होनी चाहिए? क्या ये स्पीड फिक्स होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए? वेरिएबल होनी चाहिए। अभी हम जब सेशन रहे हैं इस मोमेंट पे, कौन सी ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है? अभी हम सेशन कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है? टाइम। वेरी गुड कृष्णा, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब दिया कि अभी सिर्फ टाइम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा कि भाई जो टाइम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, देखो टाइम ऑफ जीरो डालते हैं। तो टाइम ऑफ जीरो को क्या मतलब होता है सी प्रोग्रामिंग में? सी प्रोग्रामिंग में मतलब है टाइम ऑफ जीरो का करंट टाइम। क्या मतलब है दोस्तों? टाइम ऑफ जीरो का क्या मतलब है? बताओ, टाइम ऑफ जीरो का क्या मतलब है? करंट टाइम। तो ये करंट टाइम जो है, ये कंटिन्यूअसली चेंज होगा या नहीं होगा? तो अगर ये कंटिन्यूअसली चेंज होगा तो इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होगी या नहीं होगी? और अगर स्पीड चेंज होगी तो क्या रैंडम नंबर फाइनली चेंज होगा नहीं होगा? बताओ दोस्तों। बस इस टाइम के लिए हमें एक लाइब्रेरी और इंक्लूड करनी है, टाइम डॉट एच। ये टाइम के अंदर मिलता है। बहुत सिंपल है। अब यहां से रन करो, देखो कौन सा रैंडम नंबर पिक हुआ है, 5, 5510। दोबारा रन करो, 5520। दोबारा पिक करो, 5529, 5529। तो क्या अलग अलग रैंडम नंबर पिक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं दोस्तों? बताओ। 5549, यस और नो? क्या अलग अलग रैंडम नंबर हो रहे हैं पिक या नहीं? लेकिन हमें कहां से कहां तक रैंडम नंबर पिक करने हैं कंप्यूटर के लिए? हमें कहां से कहां तक पिक करने हैं दोस्तों? क्या हमें 5500 से पिक करने हैं, जीरो से लेकर दो के बीच में? तो ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है कि ये कैसे आया। रैंडम नंबर को अगर मैं थ्री से डिवाइड कर दूंगा, मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा दूंगा, तो देखो कौन सा रैंडम नंबर पिक हुआ है दोस्तों। सिर्फ मैंने मॉड्यूलो थ्री करा तो यहाँ पे कौन सा रैंडम नंबर पिक हुआ है? ये आपका होमवर्क है, आपको फिगर आउट करना है कि सिर्फ थ्री से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 0, 1, 2 के बीच में कैसे। देखो टू था, अभी भी टू पिक हुआ है। वापस से रन करा, जीरो है, देखो। वापस से रन करा, वन है। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? ये आपको मुझे करके बताना है कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल मेन डॉट सी फाइल में जाके ये सारी चीजें इंक्लूड कर दूंगा बस। मैथ की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ एसटीडी लेबर टाइम की जरूरत है। यहाँ पेस्ट कर दूंगा। रैंडम को है, मैं क्या करूंगा, एक कंप्यूटर चॉइस एस रैंड, ये चीज है मेरा रैंडम नंबर। ठीक है। ये मेरा रैंडम नंबर नहीं, ये मेरी कंप्यूटर चॉइस है। कंप्यूटर चॉइस को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ऐसे। ये देखो। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब जो बेसिकली जीरो से थ्री के बीच में, जीरो से टू के बीच में पिक करेगा। ये जीरो से टू के बीच में पिक करेगा दोस्तों। और अब आप इसको रन करके देखो, कंपाइल करके आपको पूरी गेम क्लियर हो जाएगी। मेन। अब इसको रन करा। अब देखो कंप्यूटर कुछ भी चूज कर सकता है। सो मैंने यहाँ पे रॉक चूज करा, कंप्यूटर ने भी रॉक चूज करा, टाई। अब देखो वापस से मेन को रन करते हैं। मैंने वापस से रॉक चूज करा, कंप्यूटर ने भी रॉक चूज करा। अगर मैं यहाँ पे पेपर चूज करता हूँ तो देखो कंप्यूटर ने क्या चूज करा, रॉक चूज करा, तो यूजर जीत गया। ये बार बार रॉक क्यों चूज कर रहा है, कहीं पे अभी भी तो नहीं लिखा हुआ। कंपाइल करा था मैंने इसको।
देखो कंप्यूटर ने क्या चूज करा है दोस्तों, ये बताओ आप। क्या कंप्यूटर ने रॉक चूज करा है या फिर इसने पेपर चूज करा है? पेपर। तो दोस्तों आपका होमवर्क जो है आज थोड़ा सा ज्यादा है, बिकॉज आज थोड़ा सा हमने रॉक पेपर सीजर एक ही क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करी है, तो काफी ज्यादा हो गया है। बट आई वांट कि एक बार आप रिकॉर्डिंग जाके देखोगे ना तो आपको सब क्लियर होगा, बिकॉज आप लोगों का आईक्यू लेवल तो है उतना तेज, बट दी ओनली इशू इज कि आज हमने थोड़ा जल्दी जल्दी काम करा है। तो आप क्या करेंगे, फटाफट से वापस जाएंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे एंड कल के सेशन से पहले पूरा रिकॉर्डिंग देख करेंगे, राइट? दैट्स राइट मधु, रिमाइंडर जो पॉसिबल है वो 3 से डिवाइड करने में सिर्फ 0 1 2 आता है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। दैट इज द रीजन, सिर्फ 0 1 2 पिक होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम कोई डाउट सेशन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज आई वांट कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, डिनर विनर करें, कल रिकॉर्डिंग देखें और फिर एक बार वापस सेशन में आए, देन हम डाउट्स लेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। रिलैक्स करना दोस्तों, आराम से, एंड उसके बाद रिकॉर्डिंग देख कर आना, फिर हम बात करेंगे वापस। ठीक है दोस्तों, ऑलराइट, गुड नाइट गाइस, बाय, सी यू। हाँ, आप यूट्यूब लिंक के लिए मुझे एक बार टेक्स्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, क्या? गुड नाइट गाइस, बाय।